हेलो फ्रेंड्स, कई सदियां गुजर गईं लेकिन आज तक कोई भी रिसर्चर ये बात नहीं समझ पाया कि कैसे इजिप्ट के पिरामिड्स को बनाया गया, या फिर ये कहना ज़्यादा सही होगा कि हम आज भी इजिप्ट की मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाए। लेकिन ऐसी कौन सी मिस्ट्री है जिसे आज भी सॉल्व कर पाना बहुत मुश्किल लग रहा है। दोस्तों, जब भी इजिप्ट के पिरामिड्स की बात आती है तो हमारे जहनों में सबसे पहला सवाल यही आता है कि इन पिरामिड्स को बनाया कैसे गया होगा, वो भी 2500 BCE में। दोस्तों, एक ऐसा दौर था जब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी। इस वक्त में लोगों के पास आज जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज भी जब हम किसी ऊंची इमारत को बनाने की बात करते हैं तो हमें क्रेन, बिल्डोजर जैसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उस वक्त में इजिप्ट के लोगों के पास इनमें से कुछ नहीं था। दोस्तों, सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि आज हम किसी भी चीज़ को बआसानी पहिए यानी व्हील्स की मदद से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त में व्हील की दरियाफ्त नहीं हुई थी। अब जब पहिए ही नहीं थे तो पिरामिड्स में यूज़ होने वाले 2 टन भारी ब्लॉक्स को शिफ्ट कैसे किया गया होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम सबसे बड़े पिरामिड ऑफ गीज़ा की बात करें तो इसकी हाइट करीब 147 मीटर्स बताई जाती है और इस पूरे पिरामिड का वजन 6 मिलियन टन से भी ज़्यादा का है। अब इससे ही आप अंदाज़ा लगा लें कि इन पिरामिड्स को बनाने के लिए एक के ऊपर एक पत्थर कैसे रखे गए होंगे। दोस्तों, साल 2014 में एक फिजिसिस्ट ने अपनी एक थ्योरी पेश की जिनका नाम जोसेफ वेस्ट था। बेसिकली उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया कि इजिप्शियंस ने उस वक्त एक टेक्निक का यूज़ करते हुए एक रैंप बनाया होगा और साथ एक स्लोप को जोड़ दिया होगा जो ज़मीन से रैंप तक टच करता हो, यानी एक 30 डिग्री एंगल की चढ़ाई। फिर उसके ऊपर डंडों को गाड़ कर रस्सी की मदद से पिरामिड्स के ब्लॉक्स को ऊपर की तरफ खींचा गया होगा। हमारे पास दूसरा सवाल ये था कि काटने के लिए कौन सा टूल यूज़ होता होगा। हिस्टोरियंस बताते हैं कि उस टाइम पर कॉपर के टूल्स बनाए जाते होंगे और ग्रेनाइट जैसे हार्ड पत्थर को तोड़ने के लिए डोलराइट का यूज़ किया जाता होगा। तीसरा सवाल कि मूव करने के लिए व्हील्स तो थे ही नहीं, फिर क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाती होगी। इसके आंसर में हमें कई पेंटिंग्स मिलती हैं जिनमें ये आर्ट नुमाया थी कि एक बड़ी सी मूर्ति को बहुत सारे लोग एक स्लेज पर घसीट कर ले जा रहे थे। अब यकीनन बड़े बड़े ब्लॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए स्लेजेस का ही इस्तेमाल होता होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये थियरी सही है या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कीप ग्रोइंग।